सो हेलो एवरीवन। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक नंबर 1 है आईपीआर का, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का। तो सबसे पहले हम आईपीआर के बारे में देखेंगे, आखिर आईपीआर होता क्या है। ओके, तो वीडियो को बिना देरी के हम लोग स्टार्ट करेंगे। ओके, सबसे पहले आईपीआर की डिफिनेशन देखेंगे। तो देखिए, संस्था द्वारा सृजित किसी व्यक्तियों संस्था द्वारा सृजित कोई संगीत, कला, खोज, प्रतीत या फिर नाम या फिर चित्र या फिर कोई डिजाइन आदि को हम क्या बोलते हैं? आईपीआर बोलते हैं। देखिए, समझिए थोड़ा कि किसी व्यक्तियों द्वारा, ठीक है, किसी व्यक्ति द्वारा कोई भी, मतलब मान लीजिए वो कोई पेटेंट किया, ठीक है, पेटेंट का मतलब क्या? खोज किया। उसने कोई एक कला बनाया, उसने कोई अपना एक गाना गाया, ठीक है, उसने कोई अपना एक सिंबल दिया, अपना एक डोमेन नेम दिया, अपना एक चित्र दिया, स्ट्रक्चर दिया, कोई डिजाइन दे दिया। तो इन सभी को हम सम्मिलित रूप से हम आईपीआर बोल देंगे। ओके, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज बोलेंगे, इसको हम आईपीआर बोलेंगे। एंड इसमें जब हमें एक राइट मिलता है तो उसको हम बोलेंगे आईपीआर। तो किसी व्यक्तियों संस्था द्वारा सृजित कोई संगीत, कला, खोज, प्रतीत या फिर नाम, चित्र, डिजाइन, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क और पेटेंट आदि को हम बोलते हैं आईपीआर। ओके, अगला देखते हैं। जिस प्रकार कोई किसी फिजिकल प्रॉपर्टी का स्वामी होता है, उसी प्रकार कोई बौद्धिक संपदा यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का भी स्वामी होता है। इसके लिए बौद्धिक संपदा यानी कि आईपीआर प्रदान किए जाते हैं। यानी कि देखा जाए तो जिस प्रकार किसी प्रॉपर्टीज़ के मालिक होते हैं, प्रॉपर्टीज़ का मालिकाना हक उसके मालिक का होता है, उसी प्रकार आईपीआर का मालिकाना हक एक व्यक्ति के पास होता है। एग्जाम्पल के लिए, किसी कलाकार यदि कला बना रहा है, ठीक है, तो वह जो कलाकार है वो उस कला का मालिकाना हक रखता है। अब डेफिनेशन देख लेते हैं। तो ध्यान दीजिए, मस्तिष्क की ऐसी अभिव्यक्ति या फिर ऐसा उपज जो किसी आविष्कार अथवा कोई साहित्यिक, ठीक है, साहित्यिक या कलात्मक कार्यों में बदली जा सके, जैसे कोई पहचान, आइडेंटिफिकेशन, चिन्ह हो गया, प्रतीक, नाम, प्रतिमाएं जो वाणिज्य में इस्तेमाल किया जाता है, इसी को हम बौद्धिक संपदा बोलते हैं। ओके, यानी कहने का मतलब क्या है, जो हमारा आईपीआर है एक प्रकार का मनुष्य का एक उपज है या फिर अभिव्यक्ति है, जिसमें किसी आविष्कार अथवा कोई साहित्यिक या कोई कलात्मक कार्य में इसको कन्वर्ट किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए कोई पहचान, आइडेंटिफिकेशन हो गया मनुष्य के लिए, कोई चिन्ह दे दिया जाए या फिर कोई प्रतीक दे दिया जाए, कोई डोमेन नेम दे दिया जाए, तो इन सभी को वाणिज्यिक रूप से इस्तेमाल किया जाता है, तो उसको हम बोलते हैं आईपीआर। अगला देखेंगे। अगला दूसरे शब्दों में, वह कोई भी वस्तु जो मनुष्य के मस्तिष्क की उपज हो, जैसे कोई शब्द, वाक्यांश, डिजाइन्स, संगीत, काव्य, कलात्मक कार्य, खोज एवं आविष्कार, जिसका कोई आर्थिक या सामाजिक विकास में महत्व हो, बौद्धिक संपदा अधिकार कहलाता है। ओके, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए आगे, यह बौद्धिक संपदा जिसके विकास में, ठीक है, यह बौद्धिक संपदा जिसके विकास में किसी व्यक्ति या कंपनी ने अपना जीवन गुजार दिया हो, ठीक है, वह देखा जाए तो वो सुरक्षित नहीं किया जाए तो क्या होगा? सबसे पहले मेन मुद्दा क्या आता है, इसको हटाइए आप। ये जो टॉपिक्स है ना, कि यहाँ से, ठीक है, यहाँ से जो ये टॉपिक्स है ना, ये थोड़ा आउट ऑफ इसको लिख दिया गया है, इसको हटाइए आप। ओके, अगला हमारा आता है बौद्धिक संपदा के अधिकार, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज के राइट्स क्या है। तो देखिए, बौद्धिक संपदा अधिकार सृजनकर्ता को उनके सृजन के उपयोग के लिए किया गया अधिकार है।
इसका उद्देश्य रचनात्मक और नवाचार को प्रोत्साहित करना होता है। यानी कि बौद्धिक संपदा जो अधिकार होता है वह सृजनकर्ता का मतलब इनोवेटिव जो व्यक्ति होता है, जो ह्यूमंस होता है उसको इनोवेटिव बोलते हैं, जो उपज तैयार करता है या फिर मस्तिष्क के माध्यम से एक उपज तैयार करता है। एग्जाम्पल के लिए कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क हो गया, डोमेन नेम हो गया, ठीक है, सिंबल हो गया, साइन हो गया, तो इनको सृजनात्मक जो करता है, ठीक है, तो इसको जब उपयोग करता है, ठीक है, तो उसका एक राइट्स होता है उसके पास। इसका जो उद्देश्य होता है वो रचनात्मक और नवाचार को प्रोत्साहित करना होता है। इसमें नई दवा, संयोजन, व्यापार, प्रतिरूप, उत्पाद, सॉफ्टवेयर और कई अन्य सृजनकर्ताओं को भी शामिल किया गया है। तो देखा जाए तो आईपीआर राइट्स के अंतर्गत हमें नई दवाओं, ठीक है, नई दवाएं, व्यापार, प्रतिरूप, उत्पाद, सॉफ्टवेयर और कई अन्य प्रकार के जितने भी सृजनात्मक जो है, ठीक है, इनको शामिल किया गया है। अगला है बौद्धिक संपदा के कुछ पहलुओं में पेटेंट ट्रेड मार्केट, कॉपीराइट, भौगोलिक संकेतक यानी जीआई टैग और औद्योगिक डिजाइन। और औद्योगिक डिजाइंस का मतलब क्या है, ट्रेड डिजाइंस को शामिल किया गया है। अगला है बौद्धिक संपदा अधिकार को मुख्य रूप से दो क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से क्षेत्र है? पहला है कॉपी से संबंधित कॉपीराइट और अधिकार। ओके, अब मान लीजिए कोई लिटरेचर है, कोई साहित्यिक है या फिर कोई कलात्मक है, तो यह जो कार्य है ना, यह कार्य मतलब मान लीजिए कोई किताब लिखा, ठीक है, कोई संगीत का रचना लिखा, किसी ने पेंटिंग बना दिया, किसी ने मूर्ति बना दिया, कोई ने कंप्यूटर को प्रोग्राम किया, मूवीज तैयार किया, तो इनको एक कॉपीराइट दिया जाता है, एक कॉपी से संबंधित एक कॉपीराइट दिया जाता है। कॉपीराइट का मतलब क्या है? उनको एक हक दिया जाता है कि आप इस पर मालिकाना हक रखते हैं और यदि आप इसे इसका इसका मतलब आपका जो चीज़ है वह आप ही उपयोग कर सकते हैं, आपके अलावा कोई और उपयोग नहीं कर सकता है। यानी कि आप उस पर मालिकाना हक रखते हैं और आपके अलावा कोई और इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता, ठीक है, तब आपको एक कॉपीराइट दिया जाता है। आपके मूल चीज़ों के लिए, आपने एग्जाम्पल के लिए किताब आपने लिखा, तो उस किताब के लिए आपको कॉपीराइट दिया जाएगा। ओके, अगला देख लीजिए। तो देखिए, अधिकारों को, राइट्स को कॉपीराइट द्वारा सुरक्षित किया जाता है। कॉपीराइट्स, देखिए कॉपीराइट ये दो वर्ड है, कॉपी और एक राइट। कॉपी का मतलब क्या है? नकल, ठीक है, और राइट का मतलब क्या है? अधिकार। तो नकल का अधिकार आपके पास ही है, आप चाहे तो उसको फिर से रिन्यूअल करा सकते हैं, उस वस्तु को फिर से पब्लिक कर सकते हैं। मान लीजिए आपने नोवेल लिखा तो आपने एक बार पब्लिश किया था, बट आप क्या है, फिर से आपको पैसे कमाना है तो फिर भी आप फिर से आप उसको पब्लिश कर सकते हैं, ठीक है। लेखक की डेथ के बाद 50 वर्ष की न्यूनतम अवधि के लिए यह कॉपीराइट दिया जाता है। मतलब ध्यान दीजिए कि कॉपीराइट जो होता है जब तक भर लेखक या फिर उसके जो व्यक्ति है, ठीक है, जो इनोवेटिव व्यक्ति है, जिसने सृजनात्मक जो व्यक्ति है, जब तक वो जिंदा रहेगा तब तक वो उसको यह अधिकार रहेगा, और जब वो डेथ हो जाएगा उसके बाद भी उसको 50 वर्ष तक न्यूनतम अवधि के लिए उसके फैमिली मेंबर के किसी भी व्यक्ति को यह अधिकार दे दिया जा सकता है। ओके, अगला है औद्योगिक संपत्ति। तो पहला हमने क्या देखा? तो पहला हमारा था कॉपी से संबंधित कॉपीराइट, दूसरा हमारा औद्योगिक संपत्ति यानी इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टीज। तो देखिए, इंडस्ट्री जो प्रॉपर्टीज को दो मुख्य क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। इसके दो मुख्य क्षेत्र है। पहला विशिष्ट ट्रेडमार्क और भौगोलिक संकेतक में विशिष्ट संकेतों का संरक्षण यानी कंजर्वेशन। ट्रेडमार्क एक उपक्रम के समान या सेवाओं को अन्य उपक्रमों से अलग करते हैं। देखा जाए जो ट्रेडमार्क हमारा होता है यह जीआई से बिल्कुल अलग है और यह हमारा इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टीज के अंतर्गत ही आता है। देखिए, भौगोलिक जो संकेत होते हैं एक ऐसे स्थान की उत्पत्ति के रूप में अच्छे की पहचान करते हैं
जहां अच्छे की दी गई विशेषता अनिवार्य रूप से अपने भौगोलिक मूल्य के कारण होती है। अगला हमारा है ऐसे ऐसे विशिष्ट संकेतों के संरक्षण का उद्देश्य विभिन्न वस्तुओं व सेवाओं के बीच सूचित विकल्प बनाने के लिए उन्हें सूक्ष्म करके निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना और उपभोक्ताओं की रक्षा करना होता है। हटाइए इसको। दूसरा हमारा आता है औद्योगिक डिजाइन और व्यापार रहस्य। तो ध्यान दीजिए इसको कि अन्य प्रकार की औद्योगिक संपत्ति मुख्य रूप से नवाचार, डिजाइन और प्रौद्योगिकी के निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए सुरक्षित है। इस श्रेणी में आविष्कार, आधुनिक डिजाइन्स और व्यापार रहस्य शामिल है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टीज के अंतर्गत सब विभिन्न प्रकार के जो इनोवेटिव जो डिजाइनर्स होते हैं, एग्जांपल के लिए कुर्सी हो गया, टेबल्स हो गया, ठीक है, मेज हो गया, डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन्स के टाइप्स के होते हैं जो कंपनी में एक कंपनी के किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए, ठीक है, कलात्मक चीज़ें जो होती हैं उन सभी को हम बोलते इंडस्ट्रियल डिजाइन बोलते हैं। ओके, तो इन सभी को प्रोत्साहित करने के लिए इसको सुरक्षित किया जाता है। मतलब क्या है, प्रौद्योगिकी के निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए, उसको प्रोत्साहन देने के लिए इसको सुरक्षित किया जाता है। इस श्रेणी में आविष्कार और औद्योगिक डिजाइन्स और व्यापार रहस्य शामिल हैं। इसमें रिसर्चेस जो होते हैं, इसके बाद इंडस्ट्रियल डिजाइन्स, इसके बाद ट्रेड रहस्य जो होते हैं, ठीक है, गोपनीय रहस्य, ये भी सब शामिल है इसमें। सो चलिए आज की इस वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं और अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।